आस ही छोड़ दी होगी कि हमारी पुत्रियां अभी तक जीवित हैं अथवा नहीं, और कदाचित हमारी आस लगाई भी होंगी, घर पहुंच जाएंगे तो कोई राजा हमसे विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए मरने के अतिरिक्त दूसरे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। आज भगवान ने 16,100 रानियों का एक साथ वर्ण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाहें संपन्न हुए। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। भगवान 16,108 भवनों में भगवान नित्य रहते हैं। जैसा रुक्मणी के लिए भगवान ने भवन बनाया, वैसा ही सप्तभामा के लिए, वैसा ही कालिंदी के लिए, वैसे ही मित्रविंदा के लिए, वैसे ही कालिंदी के सबके लिए वैसे ही सुंदर से भवनों का निर्माण किया, और प्रत्येक भवन में भगवान विराजमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान के बड़े सुंदर से विवाह संपन्न हुए। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा हे मोहन मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, ओ नजर ना लगे इनको रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। हाथ में बंसी प्यारी लागे, गलवे जंती माला, हाँ गलवे जंती माला। हाथ में बंसी प्यारी लागे, गलवे जंती माला, गलवे जंती माला। शीश मुकुट कानों में कुंडल, गले में पटका डाला, हो गले मुकुट को डाला। गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, गजरा लगा के चलो टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनको रूप को निहार के। जय हो। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, हाँ सुंदर प्यारी लागे। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, हाँ सुंदर प्यारी लागे। और रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे,
सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे युगल छवि को, जो भी देखे युगल छवि को, जीवन सफल बनावे, जीवन सफल बनावे। चले सब बाराती मिलके भीष्म जी के द्वार रे, चले सब बाराती के द्वार रे। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने मोहन मुकुट को संभाल के। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान ने सोचा कि किसी न किसी कारणवश कभी कोई पत्नी नाराज हो जाती, कभी कोई पत्नी नाराज हो जाती है। भगवान ने कहा कि आज तक हमारी रुक्मणी जी हमसे कभी नाराज नहीं हुई, चलो आज थोड़ा रुक्मणी जी का हास्य परिहास करते हैं, रुक्मणी जी को उठाते। भगवान रुक्मणी जी के भवन में जाकर गंभीर मुद्रा में जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठ करके भगवान और रुक्मणी जी भगवान को जब गंभीर मुद्रा में देखती हैं, कहती है प्रभु आज क्या हो गया। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, हाथ में पंखा लेकर के हवा करने लगी। बोले प्रभु बताइए तो सही, इतना गंभीर मुद्रा तो कभी नहीं देखी। भगवान ने कहा देवी हमें लगता है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं। रुक्मणी जी कहने लगी महाराज 10 पुत्रों के पिता बन गए और अब कह रहे कि जोड़ी ठीक नहीं। भगवान कहने लगे देखो देवी अगर तुम कहो कि हमारे घर वालों ने तुम्हारे साथ विवाह किया था तो तुम्हारे घर वाले तो सिंधु सोवीर देश के राजा के साथ विवाह करने वाले थे, वो तो तुम ही हमारे साथ आ गई। और देवी तुम कहो हम में कोई गुण हो तो हम में कोई गुण नहीं है। अगर शत्रु भारी पड़ जाए तो हम अपने घर छोड़कर ही भाग जाते हैं। और कहो हमारे माता पिता, तो भगवान कहते हैं हमारे माता पिता का पता ही नहीं। और शत्रु भारी पड़ जाता है तो हम अपने घर छोड़कर ही भाग जाते हैं। तो देवी तुम हम पे किस चीज पर रीझ करके तुमने हमसे विवाह किया। और अगर गुणों की बात कहो तो गुण तो एक ही हमें अच्छा है, कौन सा? बोले चोरी करने का। चोरी करने में हम बड़े निपुण हैं। एक जगन्नाथपुरी में श्री माधोदास जी महाराज थे, भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, भगवान की सेवा करते थे, प्रत्येक दिन भगवान उनसे वार्तालाप करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान से जाकर भगवान ने कहा भैया माधोदास बहुत दिन हो गए, जब हम वृंदावन में रहते थे तो बहुत चोरी करते थे, लेकिन आज हमारा मन हो रहा है कि चलो आज चोरी करें। महात्मा जी ने कहा भैया कहाँ चोरी करोगे ये बताओ। भगवान ने कहा हम इस बार राजा के बगीचा में चोरी करेंगे, राजा के बगीचा में चोरी करेंगे। माधोदास जी ने कहा महाराज वहां क्या जाने की जरूरत है, मैं कह दूंगा राजा आपको स्वयं लाकर के प्रदान कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज आप तो यही करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं चोरी के माल में आनंद ही अलग आता है। उनको वो बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा लेकिन एक काम करो, चोरी में एक मित्र की आवश्यकता होती है। माधोदास जी ने कहा महाराज कौन मिलेगा। भगवान ने कहा तुम तो महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा भाई जीवन में हमने कभी चोरी नहीं करी, हम कैसे चोरी करेंगे। उन्होंने कहा देखो चोरी में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो बोलो कम और फुर्ती ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने भगवान ने जैसा सिखाया वैसे पहुंच जाते हैं और जैसे ही बगीचे में पहुंचे, अब महात्मा जी जीवन में पहली बार चोरी करने गए थे। कहने लगे महाराज, भगवान से कहने लगे कन्हैया या पेड़ पे चढ़ेंगे या पेड़ पे। इतने जोर से बोले कि माली ने आवाज को सुन लिया। माली डंडा लेकर गया, बोले हम बताते हैं किस पेड़ पर चढ़ना है, इस पे चढ़ोगे या उस पे।
तब तक भगवान लौट करके आए। भगवान ने कहा देखो माधवदास जी, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि चोरी में धीरे से बोलो। अब दूसरे दिन फिर रात्रि का समय आया, फिर पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे वृक्ष के ऊपर महात्मा जी चढ़ गए। अब ऊपर चढ़ के फिर जोर से कहने लगे कन्हैया यो मालो कटहल गिराएंगे या वालो। अब भगवान नीचे खड़े और तुरंत माली खड़ा हो गया। माली ने कहा रुको हम बताते कौन सा कटहल। भगवान तो भाग गए। अब महात्मा जी धीरे धीरे, कभी धोती फंसती है कभी कुर्ता फंसता है, धीरे धीरे उतर के आए। और जैसे रात्रि का समय था, माली ने भी देखा नहीं, 2-3 डंडे महात्मा जी में लगाए, एक रस्सी लाके वहीं बांध दिया। और प्रातः काल जब राजा अपने बगीचे में घूमने गए, जाकर के देखा तो गुरुजी बंधे पड़े। अरे कहा गुरुजी आप क्यों बंधे पड़े हो, क्या हो गया? गुरुजी ने कहा बेटा हमने कर्म ही ऐसे करे थे इसलिए तो बंधे। तुरंत मुक्त किया, स्नान कराए, घर में जाकर सारी घटना बताई। बहुत दुखी हुए राजा। राजा ने कहा भगवान को इतना मेरा प्रिय बगीचा इतना प्रिय है तो आज से ये बगीचा मैं जगन्नाथ जी के नाम कर दूंगा। उसी दिन से वो रजिस्ट्री लेकर के भगवान के मंदिर के नाम कर दिया। बोले आज से जितने फल लगेंगे सब भगवान के मंदिर जाएंगे, मेरे घर कुछ नहीं आएगा। और शाम को जब वो पत्र लेकर माधवदास जी पहुंचे समुद्र किनारे, भगवान ने कहा कहो माधवदास जी रात्रि कैसी कटी? उन्होंने कहा अरे तुम एक नंबर के कपटी हो, तुम हमसे बात मत करो। एक तो साथ ले गए और मित्र को कोई ऐसे छोड़ के आता, तुमने हमें वहां बंधवा दिया। एक बात बताओ, माधवदास जी ने कहा तुम भाग तो आए, कुछ ला पाए? एक कटहल भी नहीं लाए और हम रात भर रुके, सारा बगीचा तुम्हारे नाम लिखवा करके आ गए। तो भगवान रुक्मणी से कहते हैं मुझे एक गुण बहुत अच्छा, कौन सा? चोरी का। अंत में भगवान ने कहा देवी मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जहां इतना कहा रुक्मणी जी के हाथ से पंखा गिर जाता है, मूर्छित हो जाती हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के एक हाथ से रुक्मणी जी को संभालते हैं, एक हाथ से जल के छींटे देते हैं, एक हाथ से पंखा करते हैं। रुक्मणी जी को थोड़ी सी चेतना आती है। भगवान मुस्कुराते कहते देवी आज मैंने थोड़ा हास्य प्रयास क्या कर लिया, तुम इतनी नाराज हो गई, इतनी दुखी हो गई? अरे गृहस्थों के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक नाना प्रकार के जंजाल झंझटे हैं, लेकिन शाम को अपनी प्रिय पत्नी के पास पहुंचता है, हास्य प्रयास करता है, दिन भर की थकान भूल जाता है। तो मैंने भी तो आज हास्य प्रयास किया, तुम इतनी बुराई मान गई, इतना दुख मान लिया। हाथ जोड़ के रुक्मणी जी ने कहा सरकार जो जो आपने कहा एक एक बात सत्य कही है। भगवान कहने लगे क्या सत्य कही है? बोले महाराज आप कहते हो कि आपके माता पिता का पता नहीं है। रुक्मणी जी कहते प्रभु वेद भगवान नेति नेति कहकर आपका ही पता नहीं लगा पाते तो आपके माता पिता का क्या पता लगा पाते? और आप कहते हो कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। प्रभु आप गुणों, इसीलिए संत महात्मा आपको गुणातीत कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। आपको गुणों का वर्णन नहीं है। और शत्रु आप पर भारी पड़ जाए, आप कह रहे घर छोड़कर भाग जाते हैं। लक्ष्मी जी कहती है रुक्मणी जी प्रभु अगर भक्त आपको अपने बस में कर ले तो आप वैकुंठ को छोड़कर उस भक्त के हृदय में जाकर बस जाते हैं। तो ये भी तो आपको रण छोड़ कहने की बात है। आप अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। एक एक बातों का आज अनुमोदन कर दिया। भगवान मुस्कुराए कहने लगे देवी मैं अभी तक तुम्हें अनपढ़ समझता था, लेकिन तुम तो बहुत पढ़ी लिखी। आज मैंने हास्य प्रयास ना करता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता। रुक्मणी जी कहती है प्रभु हरि रपि निज लोका सर्वतोता विहाया प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनाद्या। अगर भक्त भगवान की भक्ति करके अपने मन में भगवान को विराजमान कर ले तो भगवान फिर वैकुंठ भी नहीं जाता। भगवान को भक्त इतने प्रिय जितने लक्ष्मी भी प्रिय नहीं। वो अपने लक्ष्मी का भी परित्याग करके भक्त के पास चले जाते हैं। पूर्व में हमने कथा सुनी थी जब राजा बलि ने सब कुछ दे दिया, भगवान ने से कहा था कि आप इस वामन रूप में मेरे भवन में रहना। तो भगवान वैकुंठ को छोड़ करके वामन भगवान बन करके रहे कि नहीं? लक्ष्मी जी लेने गई तभी भगवान वापस पहुंचे। तो इसीलिए कहा है कि हरि रपि निज लोका सर्वतोता विहाया प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनाद्या। भगवान भक्ति में ऐसे बंध जाते हैं कि फिर वो वैकुंठ भी जाना भूल जाते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अपने हृदय में राम जी को मत बिठाओ। किसे बिठाओ? बोले हनुमान जी। क्यों?
कहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभूप। हनुमान जी के हृदय में राम दरबार पहले से ही विराजमान है, राम जी बैठे हैं। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं आप राम जी को मत बिठाओ, हनुमान जी को बिठा देंगे तो राम जी अपने आप बैठ जाएंगे। जैसे ये बिंब है, ये शरीर, और जब हम इसे दर्पण में देखते हैं तो वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? अगर हम कहें कि भैया प्रतिबिंब को सजाओ, अब कोई दर्पण वाले में बिंदी लेकर लगाएगा, इधर हट जाएगा तो लगेगी? नहीं लगेगी। पहले इस बिंब को सजाना पड़ेगा। जब इस शरीर पर हम माथे पर बिंदी लगाएंगे तो दर्पण में दिखने वाले जो प्रतिबिंब है उस पे अपने आप लग जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा बिंब है और हम उसके प्रतिबिंब हैं। जब हम परमात्मा को सजाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर भक्ति जागृति हो जाएगी। एक बार एक व्यक्ति था, मेला घूमने जाता, बहुत पुरानी बात है, उस समय दर्पण चले ही चले थे। उसने देखा, एक दर्पण को देखा, उसमें उसकी शकल दिखी। उसने दुकान वाले से पूछा, भैया ये भाई साहब कितने के दिए? दर्पण के अंदर दिखने वाला पहली बार उसने देखा। उसने कहा, भाई साहब ये भाई साहब कितने के दिए? अब दर्पण बेचने वाले ने सोचा चाहे दर्पण समझ के खरीदो चाहे भाई साहब समझ के, हमें क्या करें। उसने कहा 2 रुपए के दिए। अब वो घर से केवल 2 रुपए लेकर के आया था और दर्पण को अपने घर ले आया और घर ला करके उसने बैठक में उसे लटकाया। अब इतना प्रसन्न होता था कि 2 मिनट में उठ के जाता था, फिर उससे बात करता था, कहता भाई साहब कुछ खाएंगे, भोजन भोजन कुछ करेंगे? फिर आकर बैठता था, फिर पूछने जाता था, कहता था कितने अच्छे भाई साहब है ना, तो खाने की चिंता ना पीने की चिंता, कितने बढ़िया बैठे। उसकी पत्नी ने कहा, ये बार बार उठ उठ के कहाँ जा रहा है, जरा मैं भी देख करके आती हूँ। अब उसकी पत्नी जाती है तो उसमें एक और स्त्री दिखती है। अब तो बड़ी गुस्सा हो गई, उदास हो गई। अच्छा इसीलिए उठ उठ के आते हैं, किसी दूसरी को ला करके बिठाया है, यहाँ इस भवन में बिठा करके रखे, तभी तो मेरे पास नहीं बैठते, 2 मिनट आते हैं फिर इधर आ जाते हैं। अपने सासू माँ के पास जाती है, रोने लगती है, कहती माता जी अब तो मैं नहीं रहूंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। बोले क्यों? वो तो किसी और को लेकर के आए, जाओ जाकर के देखो बैठक में बैठी हुई है, लटकी हुई। अब जैसे ही बुढ़िया अम्मा जाती है और जाकर के देखती है तो अपनी शकल दिखाती, वो कहती अरे पागल हो गई है, वो तो बूढ़ी अम्मा है, वो तो सेवा करने के लिए लाया है उसे। उसने कहा नहीं माता जी बूढ़ी अम्मा नहीं है, वो तो नवयौवन मेरे जैसी है। सास ने कहा अरे पागल, वो तो बूढ़ी है मेरे जैसी है, तुझे क्या पता। तब तक ससुर जी आए, उन्होंने कहा कैसी कदर मचा रखी, हल्ला मचा रखा है। और ससुर जी ने जाकर के देखा तो उसमें उनकी तरह दिखा। उन्होंने कहा भाई साहब राम राम। उन्होंने कहा अरे पागल हो ना, कोई स्त्री है, वो तो बाबूजी हैं हमारे जैसे दिखते हैं। सब आपस में लड़े झगड़े लेकर के आपस में दर्पण टूट गया, सब चकनाचूर हो गया, कुछ बचा नहीं बचा। ना उसमें भाई साहब बचे, ना स्त्री बची, ना बूढ़ी अम्मा और ना बाबूजी, कोई बचा नहीं बचा। वो प्रतिबिंब था, सब बिखर गया। उसी प्रकार हम परमात्मा के अंश इस संसार में रहते हैं और एक दिन ये शरीर छूट जाता है, 5 तत्वों में इसको जला करके राख करते हैं, फिर कुछ बचता है नहीं बचता। ना भाई साहब बचते हैं, ना माता जी, ना बहन जी, ना पत्नी, कोई नहीं। कोई अमर होने के लिए नहीं आया, सब एक ना एक दिन सबको जाना। जगत में कोई ना परमानेंट है, कोई परमानेंट। चाय लगा लो चंदन सावन, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट। तुम कितने ही बढ़िया साबुन लगाओ, दवाइयां खाओ, औषधि खाओ कि हम जवान बने रहे, लेकिन बनने वाले नहीं। तो रुक्मणी जी ने भगवान से वही कहा, प्रभु कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपके भक्त जैसे भगवान को भजते रहें। आपकी एक एक बात का अनुमोदन कर दिया। हरि रपि निज लोका सर्व तोता विहाया, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपणाभ्या। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे भगवान के विवाह हुए ऐसे ही भगवान के पौत्र और पौत्रों के विवाह। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। इनका प्रथम विवाह, इनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। एक दिन उषा ने स्वप्न में परपुरुष को देखा, गंधर्व रीति से विवाह किया। उन्होंने अपनी मंत्री की पुत्री थी चित्रलेखा, जो बहुत बढ़िया चित्र बना दी। उन्होंने बताया, चित्रलेखा ने चित्र बनाए, चित्रलेखा ने चित्र बनाकर देखा ये
सर्वप्रथम द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बनाया, फिर बलराम जी का चित्र बनाया, कहा बहन थोड़ी थोड़ी शकल मिल रही। फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, अंत में अनिरुद्ध जी का चित्र जो बनाया कि तुरंत कहने लगी बहन इसी पुरुष को मैंने देखा। चित्रलेखा आकाश मार्ग से जाती हैं और अनिरुद्ध जी को खटिया सहित उठा करके ले आती हैं। और अनिरुद्ध जी के जैसे ही नेत्र खुलते हैं, सामने देखते हैं, कहते हैं देवी तुम कौन हो। ऊंचान वे परिचय देती है। दोनों ने गंधर्व रीति के साथ एक साथ विवाह किया। एक दिन किसी बात पर अनिरुद्ध जी को बड़े जोर की हंसी आई और हंसने से बाहर जो सैनिक खड़े थे उनने कहा कन्या के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है, कन्यायाम कुल दूषणम। बाणासुर को बताया, बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को जेल में बंद कर दिया। नारद जी घूमते घूमते द्वारकाधीश कृष्ण के पास पहुंचे और द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा महाराज बाल बच्चे सब ठीक से तो हैं, आनंद से तो हैं। भगवान ने कहा सब ठीक है, लेकिन आजकल अनिरुद्ध जी का पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा अनिरुद्ध जी का पता कहां चलेगा, वो तो जेल की हवा खा रहे हैं। तब तो भगवान नारायणी सेना लेकर के बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और बाणासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान भोलेनाथ ने इसको ध्वजा प्रदान की थी। कहा जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी समझ लो उस दिन तेरे ऊपर प्राण रूपी संकट आएगा। और ध्वजा झुकी, बाणासुर भोलेनाथ के पास पहुंचा। भोलेनाथ ने कहा चल बेचा तू आराम कर, हम तेरे घर की रक्षा करेंगे। दरवाजे के बाहर भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हैं। तब तक भगवान द्वारकाधीश कृष्ण आए, भगवान को देखा, बोले भोलेनाथ प्रणाम। उन्होंने कहा सरकार प्रणाम, कैसे पधारे। भगवान ने कहा अरे इस बाणासुर ने हमारे पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाकर रखा, इसे हम दंड देने आए। भोलेनाथ ने कहा सरकार ये मेरा चेला है, इसके साथ अन्याय मैं भी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्या होगा, तो कहा सरकार अब हम ही आप आपस में युद्ध करेंगे। दोनों में दोनों शक्तियां टकराई, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान नारायण ने नारायण अस्त्र चला दिया, भगवान भोलेनाथ ने वैष्णव अस्त्र चला दिया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए। महात्माओं ने कहा सरकार अभी प्रलय करने का मन है। अरे दोनों शक्तियां अगर टकरा गई तो प्रलय हो जाएगा। भगवान नारायण ने नारायण ज्वर भेजा और भगवान भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर। दोनों आपस में टकराए और माहेश्वर ज्वर परास्त हुआ। 4 श्लोकों में स्तुति करी भगवान की। नमानि तत्वया शक्ति परेशम सर्वात्मं केवलम ज्ञानिमत्रम विश्वोत्पत्त्या संसार हेतु यद् यद् ब्रह्मलिंगम प्रसन्नतम। ये 4 श्लोक ज्वर यानी होता है बुखार। 4 श्लोकों में स्तुति करी। जैसे किसी को भयंकर बुखार हो ना होता हो, 4 श्लोकों का झाड़ा दो बुखार उतर जाता है। इनमें स्तुति करी। इस प्रकार स्तुति करके भगवान जैसे ही जामड़ा अस्त्र चलाया, भगवान भोलेनाथ जमाई लेने लगे। भगवान अंदर जाते हैं कि हजारों भुजा बाणासुर की थी। भगवान ने एक एक करके 4 भुजावती उसकी कोटरा माई नग्न होकर के आई और भगवान द्वारकाधीश ने मुख मोड़ लिया। बाणासुर अंदर भाग जाता है और वहां से उषा और अनिरुद्ध जी को भगवान के पास ले आता है, चरणों में विनय करता है और लाकर के इधर भोलेनाथ को जामड़ा अस्त्र से मुक्त किया। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा सरकार बुरा भला जैसा है लेकिन मेरा चेला है। भगवान ने कहा सरकार तुम्हारा कुछ है तो हमारा भी तो कुछ लगता है। भोलेनाथ ने कहा सरकार आपका कौन लगता है। बोले मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ी को मैं तार दूंगा। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि का पुत्र है बाणासुर। इसीलिए मैंने पूर्व में दिया है तो मैं उसके पुत्र को अपने हाथों से नहीं मारूंगा। अभय वरदान देकर के भगवान आगे बढ़े और अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह रुक्मी की नातनी के साथ। इनका विवाह चल ही रहा था कि उन्होंने वहां पर दाऊ जी को बुलाया। बोले आइए महाराज थोड़ी दूध कीड़ा हो जाए, क्यों ना 2-2 4-4 पासे फेंके जाएं। बढ़िया दूध कीड़ा चलने लगी। बार बार विजय हो रही है किसकी, दाऊ जी की, लेकिन सब कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है भैया इस दूध कीड़ा में विजय केवल दाऊ जी की हुई है। दाऊ जी ने कहा तुमने हमें मूर्ख बनाया, इतनी देर से पागल बना रहे हो और बार बार विजय हमारी हो रही है। रुक्मी कहने लगा रे गैया चराने वाले गवार ग्वाला, तुम दूध कीड़ा खेलना क्या जानो।
इतना क्रोध भर गया। दाऊ जी ने कहा एक तरफ तो तू हमारे तरफ रिश्तेदारी निभा रहा है और दूसरी तरफ हमारा अपमान कर रहा है। तुरंत हल मुंह से लिया और रुक्मी का वहीं प्राणांत कर दिया। सारे विवाह का माहौल ही बदल गया। सभी लोग कहने लगे भैया ये क्या कर दिया। अरे ऐसी विवाह की बेला पर दाऊ जी को क्रोध नहीं करना चाहिए। तुरंत पत्रकार आ रहा है, उन्होंने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को पकड़ा। बोले सरकार ऐसी विवाह की बेला पर तुम्हारे भाई को ऐसा करना चाहिए। लेकिन भगवान एक भी बार नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? भगवान दाऊ जी और रुक्मणी में प्रेम बना रहे इसीलिए नहीं बोले। मान लो भगवान कह देते कि क्रोध के ऐसे सुंदर विवाह की बेला पर दाऊ जी को क्रोध नहीं करना चाहिए। दाऊ जी कहते कि तू मुंह फुला रहा है, तेरा साला मर गया और अपने भाई का अपमान कर दिया, वो नहीं दिखा। अथवा भगवान ये कह देते चलो दाऊ जी ने अच्छा किया। रुक्मणी कहती कि वाह तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मार दिया, कम से कम तुम ही चुप बैठे रहो। इसीलिए भगवान रुक्मणी और दाऊ जी में प्रेम बना रहे, इसीलिए भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। इस प्रकार भगवान के पौत्र पौत्रों के बड़े आनंद के साथ विवाह हुए। एक बार भगवान अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर खेलने के लिए बगीचे में गए और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा जाओ जाकर खेलो। गेंद लेकर के उन्होंने एक कुआं में फेंकी। उस कुएं में कहा प्रभु इसमें बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने आकर के देखा, तुरंत स्पर्श किया और एक दिव्य पुरुष रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने उससे परिचय पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, लेकिन किस ढंग से परिचय दे रहा है? निर्गो नाम नरेंद्रो हम की भिक्षा तनया प्रभु दानयस्यानुमानस्तु यदेते कर्णयस्पृहा। भगवान से कह रहा महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? अगर कहीं दानियों में चर्चा होती सर्वश्रेष्ठ मेरा नाम आता है। मैं इक्ष्वाकु वंश का नृग नाम का राजा हूं। भगवान ने कहा भैया ऐसी क्या वस्तु दान करता था कि तू गिरगिट बन गया? उसने कहा महाराज आकाश में कोई तारे गिन ले, इसलिए मैंने गायों का दान किया, लेकिन उन गायों को कोई गिनती नहीं कर सकता, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान ने कहा वाह बूढ़ी टेढ़ी गाय दान की होगी इसीलिए गिरगिट बना है। भैया जब तक घी दूध निकला तब तक तो गाय को घर में पालते हैं और जहां दूध देना बंद किया सो घर से भगा देते हैं। कहते जो ऐसा करता है वो गाय का दूध नहीं रक्त पान करता है। अंत में जो इस प्रकार उन्हें छोड़ देता है भयंकर दुख पाता है। भगवान कहते हैं ऐसे पापियों को मैं अपने हाथों से दंड देता हूं। भगवान नृग को यही तो कहना है कि बूढ़ी टेढ़ी गाय का दान किया होगा इसीलिए तू गिरगिट बना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज बूढ़ी टेढ़ी नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर सी गाय। कैसी गाय दान करता था? पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कैसी गाय दान करता? पयस्विनी दूध देने वाली, कपिला यानी काले वर्ण वाली, गुणों बहुत सुंदर सी सीधे स्वभाव की, एक सुंदर सी सींग बने हुए हो, ऐसी निर्मल गायों का दान करता था। जिसके नीचे छोटा बछड़ा होता था, सींगों को सोने से मड़ करके, खुरों को चांदी से मड़ करके, सुंदर उनके ऊपर चद्दर उड़ा करके मैं दान करता था। भगवान ने कहा भैया इतनी सुंदर गाय दान फिर गिरगिट कैसे बनी? उन्होंने कहा सरकार एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी और वो ब्राह्मण ले गया घर और वो भागकर मेरी गाय में मिल गई और दूसरे दिन फिर मैंने उसी गाय का दान कर दिया। एक ब्राह्मण ढूंढ रहा था, दूसरा लेकर के जा रहा था, दोनों आपस में मिले, दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों मेरे पास आए और मैं कोई उत्तर नहीं कर पाया, कोई समस्या का निदान नहीं कर पाया, तो मुझे श्राप देकर के चले गए राजा इसी प्रकार बैठे रहो, तुमने हमारा न्याय नहीं किया, गिरगिट की तरह सिर हिला रहे, तुम गिरगिट बन जाओ। और मैं मरा। यमराज ने मुझसे पूछा महाराज पहले पुण्य भोगोगे या पाप? तो मैंने कहा पहले पाप भुगाइए, तो गिरगिट बन करके गिरा और आज पुण्यों की जागृति हुई तो परम धाम को जा रहा हूं। भगवान ने अपने बालकों को समझाया कहा बेटा कभी संत का ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा तुम विष पी लोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम जलती हुई आग की ज्वालाओं में कूद जाओगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन किसी सच्चे ब्राह्मण संत का अपमान करोगे, दुरादर करोगे, मैं अपने हाथों से तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अन्यथा में सादंड भागम। भगवान ने कहा कि भय बिन होए ना प्रीत,
इसलिए भय के बिना प्रीत नहीं होती है। भगवान ने कहा ये परिवार कल मेरा बहुत विशाल होने वाला है। इस संसार पे मैं पाप को मिटाने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिन परिवार इसी प्रकार ना बन जाए कि मुझे पुनः फिर अवतार लेना पड़े। इसीलिए भगवान बीच बीच में अपने बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करते रहते थे, समझाते रहते थे। लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा हो, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा हो मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, 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 भरने को पानी सखी भरने को पानी, भरने को पानी सखी भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर जो हो सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, ओ तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी। भूल गई लोक
लाज सुध विद बिसरानी। भूल गई लोक लाज सुध बुध बिसरानी। सुध बुध बिसरानी, हाँ सुध बुध बिसरानी। ओ सुध बुध बिसरानी, हाँ सुध बुध बिसरानी। भूल गई लोक लाज सुध बुध बिसरानी। भूल गई लोक लाज सुध बुध बिसरानी। छोड़ तुमको मैं, ओ छोड़ तुझको मैं, छोड़ तुमको मैं जाऊं किधर। सावरा जादूगर, ओ सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। रमण तुमसे आशा की लड़ियां। बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। बांधली रमण तुमसे आशा की लड़ियां। बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। आशा की लड़ियां सखी, आशा की लड़ियां। ओ आशा की लड़ियां, आशा की लड़ियां। बांधली रमण तुमसे आशा की लड़ियां। बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। 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 तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाऊं गुजर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, सावरा ओ मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान अपने पुत्र पुत्रों को भी समझाते हैं, बेटा कभी किसी का अनादर मत करना, असम्मान मत करना। समय समय पर भगवान अपने सुंदर से पुत्रों को बड़ी सुंदर सी शिक्षा प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान का जामपति का पुत्र है सांब, बहुत सुंदर है दिखने में। रुक्मी की नातनी का इन्होंने हरण कर लिया और जैसे ही दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने आकर के शाम को पकड़ा और जाकर के बंधन में बंदी कर दिया। जैसे ही दाऊजी महाराज को पता चला, दाऊजी ने कहा कि जाओ दुर्योधन से कह देना, दुर्योधन हमारा शिष्य है, उससे हमने गदा सिखाई,
उन्होंने कहा जा करके कह देना, जैसे ही कहा कि भैया दाऊ जी ने कहा है तुम उन्हें छोड़ दो, लेकिन जैसे ही कहा कि तुरंत उन्होंने कहा अरे पैर की जूती सिर पे चढ़ने की बात करती हैं, कहां कबार वाले गैया चराने वाले हम राजाओं के साथ संबंध बनाएंगे। दुर्योधन ने कहा, भगवान को क्रोध आया, भगवान ने कहा अरे मूर्ख, अभी तक तू बचा था तो गुरुदेव भगवान की कृपा से, अब देख मैं तुझे करता हूं। तुरंत उन्होंने हल मूसल लिया कि सारे कौरव आकर के भगवान के चरणों में गिरने लगे, प्रार्थना करने लगे, राम राम महाबाहो ना जाने किम कम्या। हे प्रभु ये तो मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है, इसकी बातों में क्यों आते हो। हाथ जोड़ करके सबने क्षमा याचना मांगी और तुरंत शाम को ला करके और उनकी पुत्री के साथ विवाह करके उन्होंने कहा भैया अरे तुम्हारी पुत्री सुंदर है तो हमारा शाम भी तो बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं तो तुम्हें विवाह करना है, तो हमारे शाम से विवाह कर दो, क्या बुराई। और तू हमें कह रहा है कि गैया चराने वाले गवार ग्वाला, अरे हमने तुझे गदा सिखाई थी तो आज गुरुदेव के लिए तू इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेगा। तुरंत दुर्योधन चरणों में गिर गया, गुरुदेव क्षमा करो। शाम को ला करके दोनों ने मुक्त किया। एक दिन दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, दाऊ कन्हैया बहुत दिन हो गए, अरे हम वृंदावन को कह के आए थे कि परसों आ जाएंगे, लेकिन कितने वर्षों बीत गए कन्हैया, लेकिन आज तक वृंदावन नहीं गए। अरे चल कन्हैया, ऐसे काम तो लगे रहेंगे, मैया याद करती होगी, बाबा याद करते होंगे, हमारे सखा मधु मंगल आदि कितनी गोपिकाएं थी, हमें जादिन हम उनको छोड़ के आए, कैसे रो रही थी, कैसे अश्रुपात कर रही थी। कन्हैया चल। दाऊ जी ने बहुत कहा, कन्हैया ने कहा नहीं भैया मैं ना जावे बारो, तुम्हें जाने होए तो चले जाओ। भगवान ने कहा रे कि काम धाम तो लगे रहेंगे, चल। उन्होंने कहा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं 2 महीने की छुट्टी के लिए जा रहा हूं। 2 मासम तथा चात्मा मधु माधव में चा। दाऊ जी कौन कौन से महीने के लिए छुट्टी लेकर जा रहे हैं? मधु और माधव। मधु माधव कौन कौन से महीने? संस्कृत में नाम भी बहुत प्यारे होते हैं। किसी को गाली दोगे तो संस्कृत की गालियां भी बहुत अच्छी होती। किसी के कह दो कि भैया आओ ग्राम सिंह आओ, कोई कहेगा हम अपने गांव में सिंह की तरह रहते हैं इसलिए हमसे ग्राम सिंह कह रहे हैं। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। तो भाई सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन अर्थ तो पता होना चाहिए। ऐसे ही ये 2 महीने हैं मधु और माधव। राम जी का जन्म कब हुआ था? 9वीं तिथि मधु मास पुनीत, कब? चैत के महीने में। तो चैत के महीने को कहते हैं मधु और बैसाख के महीने को कहते हैं माधव। तो दाऊ जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया भैया 2 महीने की छुट्टी मधु माधव में बचा, अब 2 महीने हम तो वृंदावन में रहेंगे, तो कुछ जाने हो चाहे मत जा। परीक्षित ने पूछा क्यों नहीं गए प्रभु? परसों की कह के आए, वर्षों बीते, क्यों नहीं गए? सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित भगवान अपने प्रेमियों से दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान मथुरा में जिस दिन से आए उस दिन से भगवान के अनेक शत्रु बन गए। तो शत्रु को सबसे पहले कष्ट उसके प्रेमी को पहुंचाने में मिलता है। इनके जरासंध जैसे भयानक, शिशुपाल जैसे भयानक शत्रु थे। भगवान ने सोचा अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे प्रेमी वृंदावन में हैं तो सबसे पहले कष्ट ये उन्हें पहुंचाएंगे। इसीलिए भगवान वृंदावन नहीं गए, अथवा इसीलिए नहीं गए क्योंकि वृंदावन का प्रेम लीला अलग है और मथुरा की लीला अलग है। वृंदावन में ग्वाल वाल कन्हैया को पकड़ते हैं, माखन अपने हाथ से खिलाते हैं, कहीं घोड़ा बनकर ऊपर बैठ जाते हैं, कहीं कबड्डी खेलते हैं। और मथुरा में भगवान उद्धव जैसे परम ज्ञानी के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते हैं। जब वही सखा मथुरा में आकर के उद्धव जी के सामने कबड्डी खेलेंगे तो उद्धव जी कहेंगे ये कैसा ब्रह्म है जो इनके साथ कबड्डी खेल रहा है। इसीलिए भगवान ने उन्हें नहीं बुलाया, अथवा भगवान ने इसीलिए नहीं बुलाया कि वृंदावन में जो प्रेम है, भक्ति है, वो वृंदावन में ही रहे, बाहर ना जाए। इसीलिए भगवान ना वृंदावन गए, ना उनको कभी मिलने के लिए बुलाया। कभी ऐसा भी हो जाता कि भगवान बुला लेते कि भैया तुम ही मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन भगवान ने एक बार भी उन्हें नहीं बुलाया। भगवान ने कहा भैया तुम तो वहीं आनंद से रहो। आज दाऊ जी नहीं माने और दाऊ जी महाराज चले जाते हैं
और दाऊ जी महाराज जैसे ही पहुंचे कि दाऊ जी महाराज देखते हैं कि जो जो जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हुए। गोवर्धन गिरिराज महाराज की लताएं सूख गईं, यमुना का जल सूखने लगा, वृंदावन की हरियाली हरियाली नहीं बची, गोपिकाएं अश्रुपात सब कमजोर हो गए, सब कमजोर हो गए, गैया चरती ही नहीं है। जब उन्होंने देखा ये स्थिति कैसी हो गई, सभी रो रहे हैं कि हमारे प्यारे अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। भगवान दाऊ जी ने कहा कि मैं लेकर के आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम इस वृंदावन को फिर से पहले की तरह सजा दो, पहले की तरह सुंदर बना दो, एक दिन कन्हैया फिर तुम्हारे पास वापस आएंगे। सभी कहती हैं सखियों सावन बीत चला पर अभी तक हमारे श्याम सुंदर नहीं, परसों की कह के वर्षों बिता दिए लेकिन नहीं आए। उनके चिंतन में रोती हैं, अश्रुपात कहती हैं कि हमारे प्राण धन प्रियतम क्यों नहीं आए। जब देखा तो दाऊ जी महाराज स्तब्ध रह गए कि ये क्या हो गया, अरे हम तो परसों की कहकर गए थे। गोपिकाओं ने कहा हे दाऊ जी महाराज आपके परसों के वचन पे ही तो हम आज जिंदा है, अरे तुम ये कह देते हम कभी नहीं लौटेंगे तो हम तो कब के मर जाते। बस हम तो यही चिंतन कर रहे हैं कि कब वो परसों आएगा, कब हमारे प्यारे वापस आए। उस परसों के लिए तो हम बैठे हुए हैं। हे सखी सावन बीत चला पर हमारे प्यारे नहीं आए। सावन बीत चला सजनी री, श्याम पिया ना श्याम पिया नहीं आए। सावन बीत चला मोर सजनी, श्याम पिया नहीं आए। सावन बीत चला सजनी श्याम पिया ना आए रे। सावन बीत चला रे सजनी, श्याम पिया नहीं आए। ना आए रे श्याम पिया ना श्याम पिया ना आए रे। श्याम पिया ना आए। छम छम बरसे नयन हमारे, छम छम बरसे नयन हमारे। छम छम बरसे नयन हमारे, छम छम बरसे नैन हमारे। आगे बुझन ना पाए सजनी श्याम पिया नहीं आए। सजनी श्याम पिया नहीं आए। नायरी श्याम पिया ना आए।
सताए रे श्याम पिया नहीं आए रे सजनी, श्याम पिया नहीं आए नाए रे श्याम पिया नहीं आए नाए रे श्याम पिया। गोपिकाएं कहती हैं कि हे दाऊ जी महाराज, सावन बीत चला सजनेरी, श्याम पिया नाए। ना तो हमने सोए हैं, सारे दिन जागते रहे, दिन नहीं चैन रहने नहीं दिया, पल पल याद सताए रे श्याम पिया। दाऊ जी देख कर कहने लगे ये क्या है। उन्होंने कहा फिर से हरियाली लाओ, गोवर्धन को सजाओ, यमुना को निर्मल बनाओ, मैं लेकर के आऊं। सभी ने सुंदर से वृंदावन में वृक्ष लगाए, पुनः सजाया। सभी ने कहा चलो ये दाऊ जी महाराज थोड़ा कबड्डी खेलें। खेलते खेलते पसीना हो गए। दाऊ जी ने कहा चलो यमुना में स्नान करने चले। दाऊ जी ने कहा यमुना जी को तो यहीं बुला ले। यमुना जी को बुलाने के लिए जैसे ही कहा, दाऊ जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, यमुना जी खुद यहाँ चल करके आएंगे। बुलाया यमुने आओ। यमुना जी ने कहा महाराज घर घर के स्नान कराती रहूंगी तो हो जाएगा कल्याण। तुरंत क्रोध में भरकर आए। उन्होंने कहा हल से तेरा मैं अस्तित्व भी मिटा दूंगा। हाथ जोड़ करके दंडवत करती हुई बोले सरकार मैं आपके बल पराक्रम को नहीं जान पाई। तो आज भी देखो वृंदावन में यमुना जी की धार टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही, सीधी धार नहीं है। कहते हैं महाराज और दाऊ जी महाराज की चर्चाएं सुनाओ। कहते हैं एक पौंड्रिक नाम का जो राजा था, उसने सोचा कि दाऊ जी महाराज तो इस समय वृंदावन चले गए हैं, अब कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश अकेले बचे हैं, क्यों ना हम द्वारिका पर आक्रमण करके उनकी नगरी को छीन ले। ऐसा कहकर के उन्होंने बढ़िया, उनका एक मित्र था जिसका नाम था काशीराज, उसने एक धमकी भरा पत्र लिख करके दे दिया कि मित्र जाओ ये पत्र द्वारकाधीश कृष्ण को भेज दो। ये पौंड्रक राज था, ये नकली भगवान बनता था, इसके पास नकली हाथ थे, नकली गरुड़ थे, सब कुछ था। इनके मित्र ने कहा मित्र अगर द्वारकाधीश कृष्ण ने तुम्हें भगवान समझ लिया तो समझ लो तुम पे भगवान की मोहर लग गई। इन्होंने एक धमकी भरा पत्र लिखा, कहते शंख और मूर्ख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं, शंख को फूकेंगे बजेगा। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कह दो जाओ फलाने व्यक्ति से ऐसा क्या हो तो वो कहता, बाद में पता नहीं कि परिणाम क्या होगा। ऐसे ही काशीराज ने कहा, पौंड्रिक ने धमकी भरा पत्र लिखा और जैसे ही पत्र पहुंचा भगवान की सुधर्मा सभा में श्री उद्धव जी महाराज पढ़कर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा उद्धव क्या लिखा है, क्यों हंस रहे हो। उद्धव जी ने कहा सरकार इसमें लिखा है कि आप नकली असली भगवान तो अब पैदा हुए हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और भाग लो। सभी भगवान की सुधर्मा सभा हंसने लगी, सभी हंस करके हंसने लगी। भगवान ने कहा देख भैया तेरे भगवान से कह देना वो यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम खुद उनके घर पे उन्हें दर्शन देने आएंगे, उनके दर्शन करने आएंगे। ऐसा कहा। दूत ने आकर पौंड्रिक से कहा, पौंड्रिक घबरा गया, बोले काशीराज तूने मुझे मूर्ख बनाया, तू तो कह रहा था वो पत्र को पढ़कर ही भाग जाएगा, वो तो मुझसे मिलने यहीं आ रहा है। काशीराज ने कहा मित्र देख अगर भगवान बने हो तो थोड़ा बहुत तो खर्च झंझट मोल लेना ही पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन भगवान उद्धव को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के जाते हैं और जैसे ही देखते हैं काशीराज ने कहा मित्र आ गया। तुरंत पौंड्रिक ने एक बटन दबाई, उसका गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। दूसरी बटन दबाता है, दो हाथ और प्रकट हो जाते हैं, एक बटन दबाता है, चक्र घूमने लगता है। भगवान हंसने लगे, कहने लगे उद्धव इसने तो मेरे ही जैसा स्वरूप बना लिया। भगवान ने एक दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला और पौंड्रिक का वध करके काशीराज की गर्दन को तोड़कर काशी में फेंक दिया। काशीराज के पुत्र ने एक सुदक्षिण कन्या का आवाहन करके दक्षिण अग्नि को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान की दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसे भी भस्म कर दिया। दक्षिण अग्नि किसे कहते हैं?
अग्नि देखो हम चूल्हे में जलाते हैं, उस अग्नि का अलग नाम होता है। हवन में जो अग्नि जलती है इसका अलग नाम होता है। और शमशान में जब चिता जलाते हैं उस अग्नि का नाम अलग होता है। जो हवन करते हैं उस अग्नि को कहते हैं पावक अग्नि। जब पावक देव लगाए ऐसी अग्नि से हम हवन करते हैं। और जिसमें चिता जलाई जाती है उसे दक्षिण अग्नि कहते हैं। तो काशीराज के पुत्र ने एक चिता की अग्नि से एक प्रेत आत्मा को जागृत करके भगवान की द्वारिका में भेजा। भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसको भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान का सबका उद्धार करके प्रभु आगे बढ़ते हैं। भगवान की सुधर्मा सभा कैसी है? एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो भगवान को देखते, इतनी पत्नियों के बीच में भगवान कैसे रहते। भगवान के पास जाते, जिस भवन में जाते उस भवन में भगवान विराजमान मिलते। नारद जी की तो खोपड़ी दर्द करने लगी। भगवान ने कहा बेटा, 4 खोपड़ी वाले तुम्हारे पिताजी हमारे रूप को नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे? तुम्हारा काम इतना है, तुम भगवान का भजन करो और झंझटों में मत पड़ो। भगवान की सुधर्मा सभा कैसी है? भगवान की सुधर्मा सभा ऐसी है, कितने ही लोग आ जाएं लेकिन एक कुर्सी सदा खाली रहती। भगवान प्रातः काल 4 बजे जगते हैं। सुंदर से शीतल जल से निर्मल जल से नेत्रों का प्रक्षालन करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा वंदन करते हैं, ब्राह्मणों को गायों का दान करते हैं, गायों को भोजन कराते हैं। उसके बाद अपनी सुधर्मा सभा में जाकर के बैठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाया वायुस्पर्शेन माधवा ददौ प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमशं प्रभु। अपने आत्मा का प्रक्षालन करते हैं। एक दिन भगवान की सुधर्मा सभा में नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा महाराज, पांडव राजसु यज्ञ कर रहे हैं, आप सब परिवार पधारे। तब तक एक दूत पत्र लेकर आया। बोले महाराज, जरासंध के जेल खाने में 20,000 राजा बंदी बने हैं। वो कह रहे कब प्रभु पधारे, कब हमारा उद्धार। भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव में सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धव ने कहा महाराज, अश्वमेध यज्ञ तब पूरा होगा जब जरासंध जैसे राजाओं को जीता जाए। तो सर्वप्रथम हमें जरासंध के पास चलना चाहिए। भगवान सब परिवार पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ और वहां से अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचते हैं। कहां पर? जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मण भक्त है। कब से हुआ? जब 18वीं बार भगवान पर आक्रमण किया था, उस बार ये ब्राह्मणों को भजन में बैठा करके आया था। इसने कहा था तुम भजन करो और अब अगर मैं नहीं जीत के आया तो सबकी गर्दन काट दूंगा। इसीलिए भगवान 17 बार तो जीते, लेकिन 18वीं बार मथुरा को छोड़ के भगवान द्वारिका चले गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए। उसी दिन से जरासंध ब्राह्मण भक्त बन गया। आज तीनों पहुंचे ब्राह्मण का रूप बना करके। इन्होंने भिक्षा मांगी जरासंध से, भिक्षा दे। जरासंध खाने पीने का सामान लाया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोले हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए, मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण कभी लड़ने झगड़ने की बात करता ही नहीं। जब ध्यान से शरीर को देखा, हाथ में धनुष आदि के चिन्ह देखे, उन्होंने कहा तुम अपना परिचय दो। सबसे पहले भगवान ने परिचय दिया, मैं द्वारकाधीश कृष्ण। हंस करके जरासंध कहने लगा, रे लड़ छोड़ भगोड़े, तू तो पहले ही मेरे सामने भाग गया, तू तो मेरे सामने लड़ने के योग्य नहीं। अर्जुन का परिचय लिया। अर्जुन से कहा 1.5 हड्डी का ये क्या लड़ेगा? तब तक भीम से कहा हाँ ये थोड़ा बहुत लड़ सकता है। भयंकर युद्ध चलता है। दिन में तो युद्ध होता है, लेकिन शाम को अतिथि की तरह चरण दबाता है जरासंध। जैसे घर में आए अतिथि के चरण दबाता है, पहले उन्हें भोजन कराता है और बाद में भोजन करता है। लेकिन जैसे ही अखाड़े में पहुंच जाते हैं भयंकर युद्ध होता है। 27 दिन तक युद्ध चला। भीम ने कहा सरकार अगर कल युद्ध हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। भगवान ने कहा भैया बचने ना बचने की बात तो बहुत पहले खत्म हो जाती। तुम युद्ध तो करते हो लेकिन हमारी तरफ देखते नहीं। एक बार हमारी तरफ दृष्टि कर लो तो युद्ध तो कब का पूरा हो जाता। अब कल जब युद्ध हुआ और जैसे ही भयानक युद्ध, भगवान ने एक घास का तिनका लिया, 2 भागों में फाड़ करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने वही किया। जरासंध के एक पैर पर पैर रखा, दूसरे पैर को पकड़ा, बीच में से 2 भागों में फाड़कर दोनों विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का प्राणांत हो गया। परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसे मृत्यु क्यों हुई?
सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, जरासंध का जन्म इसी प्रकार 2 भागों में हुआ था। इनके पिता को पता चला ये बहुत दुष्ट निकलेगा, उन्होंने टोकरी में रख करके जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने देखा कि 2 भागों में बालक है लेकिन फिर भी जिंदा है, तब उसने दोनों भागों को मिला करके आपस में सिल दिया और वो बालक जीवित हो गया। 2 भागों को मिलाने से क्या बनती है? भूल गए? पढ़ के नहीं आए? 2 भागों को मिलाने से संधि बनती है। स्कूल में नहीं पढ़ाया। तो जरा नाम की राक्षसी ने 2 भागों को मिलाया, क्या बनी? संधि। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जरा संध। इसीलिए इसका इस प्रकार से भगवान ने इनका उद्धार किया। और जरासंध का बेटा था सहदेव, उसे तुरंत राजगद्दी पर बिठा करके मुकुट पहना दिया और राजसु यज्ञ हुआ। उस राजसु यज्ञ में कहा भैया सबसे पहले पूजा किसकी? जब यज्ञ होता है, यज्ञ होने के बाद सभी देवताओं की पूजा होने के बाद कहते हैं अब किसको तिलक लगाएं, किसका पूजन करें? सभी ने कहा भैया सर्वप्रथम किसकी पूजन करी जाए? तो जो जरासंध का पुत्र सहदेव था उसने कहा इस समय सर्वप्रथम पूजन द्वारकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए। जहां द्वारकाधीश कृष्ण की कहा कि उसी यज्ञ में शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा रे ये रणछोड़ भगोड़े, इसके हम विवाह में बैठ करके आए थे लेकिन ये हमारी पत्नी को लेकर भाग गया। हम रोते रोते डोली में बैठ कर गए थे, इसे प्रथम पूजन का अधिकार ही नहीं बनने दें। हजारों गालियां भगवान को एक पे एक गालियां देते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा शिशुपाल तेरे 100 अपराध क्षमा हैं, अगर 100 से ऊपर करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल की जो माता थी ये भगवान की बुआ लगती थी। शिशुपाल का जन्म हुआ इस समय शिशुपाल के 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने संतों ने कहा कि जिसके हाथ से मृत्यु होगी उसकी गोदी में जाएगा, इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान के हाथ में शिशुपाल को दिया 2 हाथ गायब हो गए। उनकी बुआ ने कहा हे कन्हैया मेरे पुत्र को मत मारना। भगवान ने कहा बुआ जी इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा और 100 से ऊपर करेगा तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। आज एक एक करके गिन गिन के भगवान को शिशुपाल गालियां दे रहा है। सभी समझा रहे हैं लेकिन किसी की बात नहीं मानी। जहां 100 से ऊपर हुए भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। दिव्य तेज निकला, भगवान के चरणों में समा गया। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा महाराज ये तो भगवान को गालियां दे रहा था, फिर इसका तेज भगवान में क्यों समा गया? नारद जी ने कहा कि जितने भक्त भगवान को भजते हैं उससे ज्यादा दुष्ट भी भगवान को भजते हैं। जैसे कंस भजता था, किसी ने बताया कि तुम्हारा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा। किसी से बात करता था तो आंख में पुतली दिख जाती थी, उसी से डर जाता था। जल पीता था, जल में छाया दिखती थी, उसी से डर जाता था। तो इतना कोई भजन कर सकता है? एक दिन दुष्टों ने राक्षसों ने कहा सरकार हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले हम आते हैं, उत्पात करते हैं, पाप करते हैं, तब तो आप जन्म लेकर हमें मारने के लिए आते हैं। अरे हमें भी तो कोई मिलना चाहिए। भगवान ने कहा भजन करो। दुष्टों ने कहा सरकार हो ये भजन नहीं तामस देहा। अरे हम तामसी लोग हैं, हमसे भजन भजन नहीं होता। तो भगवान ने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा सरकार आपको गालियां जरूर दे सकते हैं। भगवान ने कहा चलो कोई ना कोई संबंध तो बनाओ। भाव को भाव अनघ आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसु। भगवान ने कहा भाव से जपो को भाव से जपो, कैसे ही कोई ना कोई संबंध तो मुझसे बनाओ। पितामह भीष्म ने भी कहा था अर्जुन ये तुम्हारे कौन है? उन्होंने कहा हमारे मामा जी के लड़के हैं। भगवान ने कहा वाह प्रभु, अरे अर्जुन कभी तो अपना घोड़े की रथ तमा करके सारथी बना लेते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी पत्र देकर के दूत वाहक बना देते हो। अरे कितने संबंध हैं। भगवान कहते हैं कुछ ना कुछ संबंध मुझसे बनाओ, कुछ ना कुछ संबंध मुझसे जरूर होना चाहिए। संबंध मुझसे अवश्य बनाइए। अंत में श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु आप कहते हैं भगवान सभी को कल्याण करते हैं, दीन बंधु हैं, करुणानिधि है, लेकिन किसी दीन बंधु के चरित्र को आपने नहीं सुनाया। तुरंत सुखदेव भगवान को सुदामा जी की याद आ जाती है। कहते हैं अरे परीक्षित तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर सा चरित्र सुनाता हूं।
कृष्ण सीदा सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम् विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रससर्माजितेन्द्रियः। कहते हैं कृष्ण सीद सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तम। श्री सुदामा जी महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन सुदामा जी को निर्धन नहीं कहा गया। सुदामा जी ब्राह्मण होकर के उत्तम प्रवृत्ति से भिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा जी का नियम था कि 5 घर ही मांगते थे, 5 घर से छठे घर कभी मांगने नहीं जाते। अगर 5 घर के दरवाजे बंद हैं तो छठे घर पर अगर कोई 56 भोग लगा के खड़ा है तो सुदामा जी एक दिन का दाना नहीं लेते थे, लौट जाते। कोई कहता था महाराज आगे तो भोजन है, सुदामा जी कहते थे मेरे प्रारब्ध में 5 ही घर मांगना लिखा है, अगर मिलेगा तो लूंगा, छठे घर के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इनकी पत्नी कहती थी महाराज सब कितने धनवान होते जा रहे हैं, योग और हम कितने निर्धनता में फंसते जा रहे हैं। आप रात दिन भगवान के भजन में लगे हैं, दुखों में, और उतने ही हम दुख में दलदलों में घिसते चले। सुदामा जी कहने लगे अरे बाबरी है तू, पगली है तू, जानती नहीं ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। छोटे छोटे बालक कहते मैया भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। उनकी पत्नी कहती है बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा। और अगर सुदामा जी भोजन करने बैठते हैं और दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो ले जाकर भोजन उसे दे देते, भूखे हो जाते हैं। कहते हैं यहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, दरिद्र कहा है उनकी पत्नी को। इनकी पत्नी कौन है? श्रीमती सुशीला देवी, बड़ी सुशील स्वभाव की। घर में चिंता होती है क्या है क्या नहीं है। एक दिन किसी संत से सुनाई पड़ा कि इनके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। सुदामा जी दरिद्र क्यों बन करके रह रहे हैं? जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए थे उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में, एक दिन भगवान जंगल में समिधामी लेने गए। उस समय गुरु माता ने कुछ चने प्रदान किए थे। कहा बेटी ये चने खा लेना, भूख लगे थे। और जैसे ही सुदामा जी ने हाथ में चने लिए कि उन्हें पता चल गया ये चने कैसे हैं। चने किसी मैया के थे, एक कुटिया में रखती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी। कोई चोर चुरा करके लाया, देखा कि चने हैं, उसने पोटरी बांध के सांदीपनि के आश्रम में फेंक दिए। गुरु माता ने झाड़ू लगाते समय वो चने मिल जाते हैं और वो सुदामा जी को दे देती। और जिस मैया के चने थे उसने श्राप दिया कि मेरे जो चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी ने हाथ में चने लेकर समझ गए ये श्रापित चने हैं, मैं खाऊं तो दरिद्र हो जाऊं, लेकिन मित्र मेरा दरिद्र नहीं। जे ना मित्र दिख हो ये दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। सुदामा जी कहते जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो उसका मित्र नहीं। तो सुदामा जी ने जंगल में जाकर वृक्ष पे चढ़कर वो चने खा लिए। भगवान ने पूछे मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान मनी मन कहने लगे सुदामा उस दरिद्रता को तूने अकेले झेल लिया, मैं भी तेरी दरिद्रता को एक दिन मिटाऊंगा। तो सुदामा जी इतना कमाते उस श्राप के कारण आज दरिद्र है, कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी कहती महाराज मैंने सुना है कि द्वारकाधीश कृष्ण तुम्हारे मित्र। भगवान सुदामा जी मुस्कुरा के कहने लगे बाबरी तो को कौने बता दी? अरे ये तो बचपन की बात है, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब मित्र थे, एक साथ रहते थे। और मोको तो पतो ही नहीं है वो कहाँ रहते हो, वो कहाँ बाको भवन है, कहाँ बाको घर है। सुशीला हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज आप ना बताओ, ठीक मुझे तो पता है। अरे मुझे उनके घर का पता है, उनका घर द्वारिका में है। आप चले जाइए महाराज उनके पास, आप जाएंगे तो वो आपको इतना धन देंगे कि हमारी ये दरिद्रता शांत हो जाए। सुदामा जी कहने लगे अरे पगली क्या कह रही है? अरे आज तक मैं कभी मित्र से मिलने नहीं गया, आज जाऊंगा तो क्या धन मांगने जाऊंगा? वो क्या सोचेगा कि आज तक तो कभी मिलने नहीं आया और आज धन नहीं दरिद्रता है तो धन मांगने के लिए मेरे पास आया। सुशीला समझ गई ये बड़े निष्ठी हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा महाराज मैं ये नहीं कह रही कि धन मांगने जाओ,
मैं तो ये कह रही हूं अपने मित्र से मिलने तो जा सकती हूँ। अरे बचपन के मित्र थे, एक बार मिलने तो जाइए। कैसे है तुम्हारे मित्र? सुदामा जी कहने लगे देवी मेरा भी मन होता है लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ है। उन्होंने कहा द्वारिका में है। सुदामा जी ने कहा मित्र देवी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा होती है वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने बड़ों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुजी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं, या पत्र ले जाओ, पुष्प ले जाओ, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। सुदामा जी कहने लगे आज बरसों के बाद मित्र से मिलने जाऊंगा लेकिन ले जाने के लिए कुछ नहीं है। तुरंत सुशीला समझ गई, दौड़ करके जाती हैं। 4 लोगों के घर से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाती है। लेकिन अब घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि उसमें उसको चावल को रख सके। सारे घर में ढूंढती हैं, एक जीर्ण शीर्ण धोती मिलती है, फटी फटी। उस धोती को लेती हैं, 3-4 बार तैरा करके 3 मुट्ठी चावल धरकर पोटली बांध के सुदामा जी को प्रदान कर दी। सुदामा जी से कहती महाराज जा तो रहे हो, एक बात, एक संदेश मेरा भी कह दे। सुदामा जी कहने लगे हाँ कहा कहनी है बोल। सुशीला ने कहा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोर। सुशीला ने कह दिया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और दोनों में एकादशी आती हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। हे प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मैया भूख लगी है, मैं कह देती हूँ बेटा आज एकादशी। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोए। अरे 2 बार आती हैं लेकिन मेरे घर में तो नित्य एकादशी चल रही। भगवान मेरे घर में कब द्वादशी आएगी, इतना बताओ। सुदामा जी ने कहा ठीक है चलो हम कह देंगे, चिंता मत कर। सुदामा जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में चिंतन कर रहे हैं कि कन्हैया तेरी बड़ी दूर नगरी है, कैसे आऊं रे कन्हैया। भगवान कहते हैं, सुदामा जी कहते कन्हैया मैंने तेरी नगरी देखी नहीं, तू आजा और मुझको ले जा। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली आओ तो काना डर मोह लागे, अकेली आओ तो काना डर मोह लागे।
नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संगियाओं का ना डर मोह लागे, सखी संगियाओं का ना डर मोह लागे, डर मोहे लागे हसरम मोहे लागे, ओ डर मोह लागे शर्म मोह लागे, डर मोह लागे शर्म मोह लागे। अकेलियाँ वो तो हाय हाय, अकेलियाँ वो तो देश सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ रे गोपाला, कैसे आऊँ रे कांटा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में चोर बसत है, खाना तेरी नगरी में चोर बसत है, और चोर बसत है लुटेरे बसत है, चोर बसत है लुटेरे बसत है। ओ लूट लेते हैं हाय हाय, लूट लेते हैं मेरी नगरी तेरी बड़ी दूर नगरी, है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी चले जा रहे हैं कन्हैया, और एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो जाते हैं। इतने थक जाते हैं और भगवान पहुंचकर सुदामा जी को उठाकर ला करके अपनी द्वारका नगरी में सुला देते हैं। और जैसे ही सुदामा जी के नेत्र खुलते हैं, देखते हैं एक भवन के नीचे सो रहे हैं।
सुदामा जी सोचने लगे भैया हम तो वृक्ष के नीचे सोए थे। तब तक एक राहगीर से पूछा भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी। सुदामा जी कहने लगे वाह भैया द्वारकापुरी इतने जल्दी हम आ गए। बोले अच्छा इतने जल्दी कैसे? सुदामा जी कहने लगे हम तो वृक्ष के नीचे सोए थे। भगवान का तो वचन है जो तू आवे एक पग में आऊं